अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की खुशी पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का ग्रहण लग गया। बता दें कि जब अब्दुल्ला आजम खान 23 माह जेल में गुजारने के बाद अपने घर जनपद रामपुर पहुंचने वाले थे तो घर से कुछ फासले की दूरी पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के तहत पुलिस फोर्स ने उन्हें फिर से रोक लिया। अब्दुल्ला की रिहाई की खबर से उनके घर को से सजाया गया था। सियासी माहौल में जेल से बाहर आने के बाद शब्दों में सियासत उलझने लगी। पुलिस पर तंज कसने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कुछ देर पत्रकारों से सवाल जवाब हुआ। उसी दौरान उन्होंने अपने शब्दों की सियासत से उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स को भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा, घर पर कोई नहीं आएगा, इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई ना आए। यह है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद यह हाल है रामपुर में। घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं। यह है लोकतंत्र। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। यहाँ घर तक पर लोग नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, अब्दुल आजम खान ने राजनीतिक सहानुभूति के लिए खाना खाने की इजाजत कुछ यूँ मांगी, भाई खाना खा लें, घर जाकर आप कहो वह भी ना खाएं, कह दो कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। और साथ ही अब्दुल्ला आजम खान के द्वारा जेल में बिताए गए 23 महीने के सवाल पर कुछ इस तरह जवाब दिया, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है, कैसे कटा होगा। 8x10 की कोठरी जिस पर 2 फीट का टायर और 8x8 की तन्हाई, बैरक में आज भी मेरे वालिद वहां पर बेगुनाह बंद हैं। ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेले आजम खान साहब जेल में हैं। उन्होंने कहा, आजम खान की जान को खतरा है। सरकार ने पहले भी इलाज में 9 दिन देरी नहीं कराई। आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है, कैसे कर रहे हैं? 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टायर और 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बंद। आजम भाई ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम खान साहब जी। अब्दुल्ला भाई, आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई। सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते हैं? राजनीति में जनता भीड़ को अपने तरफ करने का रिवाज सदियों से आ रहे हैं। उसी के तहत अब्दुल आजम खान ने अपने शब्दों में अपने साथ पूरे रामपुर को लपेटा और पुलिस डिपार्टमेंट को नीचा दिखाते हुए कहा, सिर्फ हमारे लिए पुलिस रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी बकरी चोरी में पकड़ने के लिए पुलिस है और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंग रेप में पकड़े जाते हैं। सिर्फ हमारे लिए पुलिस रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। फिर मौका पाते ही उन्होंने चुनाव का आवाम बनाम सरकार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आज आपके सामने भी कहता हूँ, जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को दी गई है और आज भी मेरे वालिद को वहाँ जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसका जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। भाई, मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा, आप बताओ, चित्रकूट जेल में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है, बताइए आप। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है, बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। भाई, चुनाव मेरे कहने से नहीं है, यह चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी के, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। यह किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोज़गारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है।
फिर बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़ने पर कहा कि डूबती हुई नाव से सब भागते हैं, वही हो रहा है। खुद को गवाह बनाते हुए अब्दुल आजम खान ने कहा, 2-2.5 साल मैं भी गया हूँ हाउस, मुझे सब पता है। विधायकों के साथ जो सुलूक हुआ है उसी का यह नतीजा है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।